अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साद सत्ती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। पीर हक खतीब और इकरारुल हसन जो कि ARY के एक बड़े नामी एंकर हैं और ARY पे सरेआम प्रोग्राम के होस्ट भी हैं, उनके दरमियान क्लैश जारी है और ये मामला सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। इसी पे डिटेल बात करूंगा। तो इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो जारी की जिसमें पहले तो उन्होंने पूरा गटअप किया पीर हक खतीब साहब का, और उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरह की करामात दिखाई जो कि पीर हक खतीब अपने जो उनके पास मरीज़ आते हैं उनके मुंह से कीलें, सुइयां और गोलियां और आंखों से चैन बरामद करते हैं। तो उसी तरह इकरारुल हसन साहब ने भी एक शख्स के मुंह से गोलियां, सुइयां और कीलें बरामद की और एक वीडियो जारी की और चैलेंज किया पीर हक खतीब को कि आप अगर आपकी करामात सच्ची हैं तो मुझे और मेरी टीम को मौका दें कि यही करामात जो आप लोगों को दिखाते हैं, जो जिनकी वीडियोस आप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, अगर आप ख़ुद को वली कहते हैं, ख़ुद को पीर कहते हैं, तो मुझे भी वहाँ पे आने का मौका दें। वहाँ पे मैं आपके सामने वही करामात करके दिखाऊंगा जो आप एक पीर होने के नाते करते हैं। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद इकरारुल हसन ने लाहौर में आकर एक प्रोग्राम किया और वहाँ पे कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो कि पीर हक खतीब के पास जाते रहे। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि बेसिकली मैं मरी से हूँ और कोटली सतियाँ से। तो कोटली सतियाँ के करीब ही बिलावड़ा शरीफ है जहाँ के ये पीर हक खतीब सरकार गद्दी नशीन है और वहाँ पे वहाँ का जम्बे गफ़ीर होता है और हर जुमेरात के दिन वो मकामी लोग कम वहाँ पे आते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, पंजाब के और सिंध के लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे आते हैं और अवाम का एक जम्मे गफ़ीर होता है जुमेरात को, बल्कि हर रोज़, लेकिन जुमेरात को काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। उन पे काफ़ी लोगों का एतकाद है जो बाहर के लोग हैं, लेकिन मकामी लोगों का रुझान इतना ज़्यादा वहाँ पे मैंने नहीं देखा। तो हर जुमेरात वाले दिन लोग वहाँ पे दम के लिए आते हैं और साथ दम करवाते हैं। किसी को कोई भी बीमारी हो, कोई कैंसर का मरीज़ आता है, कोई मफलूज वहाँ पे आता है और दम करवाते हैं और कई लोगों का ये क्लेम है कि वो वहाँ से सेहतियाब भी हुए। तो इकरारुल हसन साहब ने वहाँ पे लाहौर में कुछ उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया जो इनके पास जा चुके थे और उन्होंने बताया कि वो जाते रहे, बल्कि साथ दम भी करवाए, लेकिन उन्हें वहाँ से शिफा नहीं मिली। तो और दूसरी तरफ जो पीर हक खतीब साहब के मुरीदैन हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हैं और बिलावड़ा शरीफ एक उनका आस्थाना है। इसके अलावा कलर सईदा भी उनका आस्थाना है और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी वो जाते हैं, जबकि उनका मरकजी आस्थाना वो बिलावड़ा शरीफ ही है। तो पीर हक खतीब के जो मुरीदैन हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और इकरारुल हसन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो एक पीर, हमारे पीर साहब के बारे में किस तरह के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखना ये होगा कि पीर हक खतीब साहब इकरारुल हसन का ये चैलेंज कबूल करते हैं और इकरारुल हसन साहब ने ये भी कहा कि वो वक्तन फ़वक्तन जो करामात हैं पीर हक खतीब साहब की उनको बेनकाब करते रहेंगे और करते करते वो जो बिलावड़ा शरीफ है वहाँ भी वो जाएंगे। अब देखते हैं कि पीर हक खतीब साहब इकरारुल हसन का ये चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं। लेकिन इस बात में हकीकत है कि पाकिस्तान में जाली पीरों की भरमार है और जो इनकी पब्लिसिटी होती है, जो मार्केटिंग होती है, वो मोस्टली औरतों के थ्रू होती है और ज़्यादातर जो शफायाब होती हैं, आपने देखा होगा कि पीरों फ़कीरों से शफायाब होने वाली ज़्यादातर औरतें होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग भी करती हैं, जिसके बाद लोग इनके हाथों ट्रैप होते हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को और ये सिर्फ नज़रों का धोखा होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती और इस्लाम से और मज़हब से दूर दूर तक इनका कोई तल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं, उनसे पैसा हैंटते हैं और इसको अपनी कमाई का ज़रिया बनाते हैं। और ये पाकिस्तान के हर शहर, हर गली में मौजूद रहते हैं और लोगों की मजबूरियों का और उनकी बेकसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते रहते हैं। और आप इन पीरों फ़कीरों का देखें जो इनका लाइफस्टाइल होता है, शाहाना लाइफस्टाइल, या इनका रहन सहन, खाना पीना आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह मासूम लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसा हैंटते हैं और फिर एयाशी करते हैं। इसकी वजह यह है कि मुझे भी तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं गल्फ़ में और ना UAE में, ना सऊदीया में, ना ही गल्फ़ के किसी और कंट्री में ये बाबू और पीरों का कोई सीन है। यहाँ पे लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हैं और कुरान पाक ही
वो किताब है जिसमें हर जादू टूने का और हर चीज़ का हल है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कोशिश ये होती है कि हमें अगर 4 कुल पढ़ने पड़ें तो वो भी हम खुद ना पढ़ें, किसी बाबा जी से पढ़ा लें या किसी मौलाना साहब से। तो यही वजह है, हमारे ईमान और एतकाद की कमज़ोरी की वजह से ये जाली पीरों को मौका मिलता है, वो हमारी इस मासूमियत का और कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हैं, और हमारे जो ईमान कमज़ोर होता है इसका फ़ायदा उठाते हुए वो ना सिर्फ हमें ज़हनी तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि हमें माली तौर पर भी नुकसान पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान एंड कीप वाचिंग PD TV।